विलास जी का कृपा था, उनका पिताजी के कृपा था कि वो हाजीपुर से सांसद बन गए, उनके नाम पर वोट पड़ गया। अभी जो चिराग पासवान हुए हैं कुछ नहीं किए, उनके पापा का कुछ किया हुआ धरा था, उसके आधार पर उनका सहानुभूति वोट मिल गया। अब आने वाले समय में चिराग पासवान हमारे जिला माने हाजीपुर लोकसभा से नहीं जीतेंगे। और जो पैसा देने वाला लोग हैं उनका काम हो रहा है। जो वोट देते हैं पगड़ी वाला ज्यादा फायदा उठा लेता है, किसी का जमीन हड़प लेता है, किसी को कुछ कर देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हम अभी सत्याग्रह आश्रम एलसीटी घाट के पास हैं। प्रशांत किशोर इन दिनों यहीं से अपनी रणनीति बना रहे हैं और लगातार आपको हमने कहा है कि इस बार के चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में प्रशांत किशोर की उपस्थिति से कोई इनकार नहीं कर सकता है। युवा तो युवा, महिलाएं और बुजुर्ग भी प्रशांत किशोर की विचारधारा से प्रभावित होकर के उनके आश्रम में आ रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। पद यात्रा छोड़ करके इन दिनों प्रशांत किशोर जहां आश्रम में लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और आनंद मिश्रा इन दिनों मोटरसाइकिल रैली कर रहे हैं। बिहार के सभी जिलों से आज यहाँ लोग आए हुए हैं, प्रत्याशियों से मिल रहे हैं प्रशांत किशोर। उन्हीं लोगों से बात करेंगे। आप सर कहाँ से आए? हम तो वैशाली से आए हैं। यहाँ सर क्यों आए? यहाँ आए हैं माने प्रशांत जी के माने अथी विश्वास के लेके बिहार को बदलारी के तहत से बचाने के लिए लाए। वैशाली से आप आए हैं सर? लोग के यहाँ जो है अभी चिराग पासवान है हाजीपुर। जी जी, हम लोग का सांसद चिराग पासवान है, मगर एमकी लग रहा है कि हमारे जो है प्रशांत जी 243 विधानसभा पर लगाएंगे और हम लोग जोड़ तोड़ से अपने दम पर सरकार बनाने की कोशिश करेंगे और हम लोग इसमें कामयाब होंगे। चिराग पासवान की बात आपने की, उनके संसदीय क्षेत्र से आप आते हैं। क्या कुछ किया चिराग ने? कुछ नहीं, अभी जो चिराग पासवान हुए हैं कुछ नहीं किए, उनके पापा का कुछ किया हुआ धरा था, उसके आधार पर उनका सहानुभूति वोट मिल गया। अब आने वाले समय में चिराग पासवान हमारे जिला माने हाजीपुर लोकसभा से नहीं जीतेंगे। क्योंकि चिराग जी क्षेत्र में नजर आते नहीं, नजर नहीं आते हैं, कभी नजर नहीं आते हैं। एक आध बार आए, एक बार चले गए। जिस आशा से आप लोगों ने वोट दिया था वो आशा अभी टूट रहा है। क्या अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग प्रशांत जी के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। विधानसभा इस बार हाजीपुर वैशाली की क्या स्थिति? हाजीपुर 8 के 8 सीट हम लोग जनसुराज के खाते में डालेंगे। क्यों प्रशांत पर इतना भरोसा क्यों? भरोसा इसलिए है कि सब दिन तो हम लोग आरजेडी को देखे, जदयू के देखे, भाजपा को देखे, सब ठगने का काम किया है और किसी ने सबने दिया है कि भाई अपने बच्चे के लिए लालू को अगर वोट देते हैं तो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, अगर रामविलास को दिए तो बेटा को सांसद बनाना है। लालू के वही हाल है और मतलब सब अपने परिवार बाद में प्रशांत जी जो कह रहे हैं कि अपने बच्चों के जी हम लोग को प्रशांत जी कहे हैं कि भाई एक बार अपने जनता के बीच जाइए और कहिए कि आप जितना दिन वोट दिए हैं कम से कम अपने परिवार, अपने बच्चे के लिए, भविष्य के लिए वोट दीजिए। क्या लग रहा है वैशाली में? 100% एकदम सुनेगा जी, एकदम सुनेगा। चलिए, तो प्रशांत जी की बातों को सुना। आप कहाँ से हैं सर? हम वैशाली के गोल प्रखंड से हैं। गोरौल से हैं। क्या कुछ तस्वीर है कि अफसरशाही पूरे बिहार में चरम पे है। अफसरशाही मतलब रिश्वत का खेल चलता है? नहीं, रिश्वत का खेल है कि ब्लॉक में आप जाइए, किसी प्रकार का काम है आपको तो एक तो उल्लू बनाता है कि ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ। अगर लाने के बाद भी अगर होता है तो वहाँ काम नहीं होता है। या तो आप लड़िएगा तो आपका काम नहीं होगा, नहीं लड़िएगा तो आप पैसा दीजिए उसको। और जो पैसा देने वाला लोग हैं उनका काम हो रहा है, जो पैसा नहीं देने वाला गरीब लोग हैं जिनका वृद्धा पेंशन 400 रुपया मिलता है बुजुर्गों का। अदर दूसरे स्टेट में मतलब कि कहीं 3000 है, कहीं 3500 है, कहीं 2500 है, यहाँ बिहार में उसको भीख दिया जा रहा है। नहीं, मेरी बात सुनिए पहले। जो 400 रुपया जो भीख दिया जा रहा है बुजुर्गों को, अगर 350 रुपया का तो रिचार्ज हो रहा है मोबाइल का और 400 रुपया वृद्धा पेंशन, जो 60 साल से बिहार को खेती करके, किसानी करके, मजदूरी करके, बिजनेस करके जो टैक्स गवर्नमेंट को दिया और उसके बदले में 60 साल के बाद जब घुटने में जब दर्द हो गया, नसों में कमजोरी हो गई, तो ये सरकार जो भी सरकार है, मैं उनका बुराई और ये नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके दिमाग में ये डाल रहा हूँ कि 400 रुपया जो भीख दे रहे हैं बुजुर्गों को, 60 साल तक आपको कमा के दिया, आपके बच्चों को राजा बनाया, आपको राजा बना दिया और उसको 400 रुपया भीख दे रहे हैं। उसको मान सम्मान लायक उनको वृद्धा पेंशन दिया जाए। वो भी अभी जो जितना जो मतलब कि वो है पीछे जो चालू था, वो कह रहे हैं कि जो जिसका नाम है
अंजनी उसका आजनी कर दिया, जिसका नाम है रघु अगर राघवा कर दिया, वो कह रहा कि डेट पर चढ़ाई नहीं, उसको कैंसिल कर दिया, जो हम ब्लॉक में खुद फेस कर रहे हैं। हम पूर्व में जिला परिषद प्रत्याशी बिगोरल प्रखंड क्षेत्र संख्या 8 के रहे हैं, समझ गए, तो हम फेस कर रहे हैं, हम काम नहीं कर पा रहे हैं अफसरशाही की वजह से। जब हमारे जैसे लोगों को जो चुनाव लड़ा है, जो कुछ बात जानता है, उसको दिक्कत हो रहा है, तो आम जनता को क्या दिक्कत हो सकता है? कई लोगों को जिसको लिखने पढ़ने भी नहीं आता है। बाबा आप कहाँ से आए हैं? लगातार कहा है कि महिलाएं और बुजुर्ग भी प्रशांत किशोर की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। आप कहाँ से आए? पहले परिचय दीजिए। महुआ से आए हैं, वैशाली जिला से। आप सर यहाँ क्यों आए हैं? आपकी उम्र क्या? हमारा उम्र है 65 साल। यहाँ प्रशांत जी के कैंप में क्यों आए? इनसे देखने का है, इनका क्या है विचारधारा अच्छा है, हम लोग को लगा है, इसलिए हम आए हैं यहाँ। प्रशांत जी के बारे में इसके पहले से आप जान रहे हैं? कुछ जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? और कोई कुछ ही बताओ यहाँ मतलब आप यहाँ आए हैं सोच कर ना कि प्रशांत जी बिहार का कुछ कल्याण करेंगे। आपका तो उम्र बीत गया, बाल बच्चों के लिए ईमानदार नेता बुझा रहे हैं हमको। ईमानदार बुझा रहे हैं। अभी तक के नेताओं ने क्या कुछ किया? कुछ नहीं किया, लोग अपना लोग बनाया। आपको लगा कि प्रशांत जी जनता के लिए चिंतित? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आपने देखा कि मेरी तो उम्र निकल गई है, मेरे बाल बच्चा के लिए सोचे, इसलिए है प्रशांत जी। लेकिन 21,000 रुपया चंदा करवा रहे हैं कैंडिडेट से। हम लोग तो नहीं जान रहे हैं, जो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है। नहीं, हम नहीं कह सकते हैं, जिसको नहीं जान रहे हैं उसके बारे में क्यों बताओगे? लेकिन आपने कई चुनाव देखा होगा। 2025 में आपको क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर पर जनता बिहार का भरोसा करेगी? उम्मीद तो ऐसा है। उम्मीद है। देखिए तो बुजुर्ग भी हैं, उम्मीद है। सर आप कहाँ से आए हैं? देखिए पूरा बैग। लालगंज विधानसभा। आप भी आए हैं, वैशाली से आए? जी। क्यों आए हैं? चेहरे की आपकी चमक बता रही है, बड़ा उत्साहित नजर आ रहे हैं आप। इसलिए आया है कि टीवी पर देखे, पेपर में देखे, ये अच्छे लगे हमको। बैनाथ भैया प्रमुख है भगवानपुर ब्लॉक के, ये कहे कि चलिए दुबेरा आए, हमको अच्छा लगे। हम यादव समाज से। नीतीश कुमार अच्छा नहीं लगे? कोई नहीं, सब यादव समाज से। यादव समाज से हैं। बड़ी बात यह है, तो कहा जाता है कि माई समीकरण लालू जी यादव मुस्लिम वोट देते हैं, पगड़ी वाला ज्यादा फायदा उठा लेता है, किसी का जमीन हड़प लेता है, किसी को कुछ कर देता है, और वो गरीब पर पड़ रहा है। हमसे भी लोग भाग रहे हैं, वो यादव है, अब बीच में हम। आपको देख के माना है ना कि यादव वोट इस बार लालू जी से बिखर रहा है? बिखरेगा, जरूर बिखरेगा। किस पर जाएगा? इनका पर जाएगा, प्रशांत किशोर पर। प्रशांत जी पर। जी क्यों जाएगा? इसलिए कि अच्छे व्यक्ति है, अच्छा सोच है। 1 लाख युवा के नौकरी के बात किए हैं अभी। नीतीश कुमार 10 लाख मुख्यमंत्री बनने से पहले नीतीश कुमार जो दिए हैं 10 लाख, उनका कुछ नहीं खा। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हो गया, काम खत्म है। इस बार बदल देना है। लास्ट विदाई है, कुंभ निहालो, पामर में है, चाहे कुन्हारा निहालो, चाहे पहले जा निहालो, चाहे दीघा में निहालो, लास्ट विदाई है। आपके सांसद कौन है? चिराग पासवान। चिराग पासवान क्या कुछ कर रहे हैं क्षेत्र में? नजर आ रहे हैं नहीं? बड़ी बड़ी बात, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अरे वो विलास जी का कृपा था, उनका पिताजी के कृपा था कि वो हाजीपुर से सांसद बन गए, उनके नाम पर वोट पड़ गया। जैसे पशुपारक जी का उनके नाम पर वोट पड़ गया, वैसे चाचा भतीजा स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पर जीत गए। बस कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया ना। इसलिए इस बार बदल देना है। चलिए आप कहाँ से आए भैया? इधर आइए। जी। उम्र पहले बताइए, कैसे हो जाइए सर? 45 साल। 45 साल जी। कहाँ से हैं सर? मैं यहीं पटना से हूँ। पटना से हैं। यहाँ आज सत्याग्रह आश्रम में क्यों आए? मेरा आने का एक ही मकसद है कि मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है। प्रशांत किशोर जी की एक ही बात हमको बहुत अच्छी लगी कि हम आपके बच्चे का भविष्य सुधारेंगे। आज बिहार की स्थिति आप जान ही रहे हैं कि बच्चे की क्या स्थिति है पढ़ाई की। प्राइवेट स्कूल में अगर आप पढ़ाते हैं तो किसी स्कूल में 3500 रुपये से कम का फीस नहीं है। एक साधारण आदमी जो 15,000, 20,000, 25,000 कमाता है तो नहीं सोच सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए इनके विचार से जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं, इनकी बातों को सुनने की। आपको लग रहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जाएगी, प्रशांत जी आएंगे तो, कि सरकारी स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए आप मतलब कोई चीज़ तुरंत तो नहीं हो सकता है, एक आशा, लेकिन एक आशा इन्होंने जगाई है। आज तक किसी पार्टी ने, किसी नेता ने बच्चे के भविष्य के बारे में कभी बात नहीं की। आज तक प्राइवेट स्कूल में जो धांधली हो रही है, आज तक नीतीश जी उसको बंद नहीं करवा पाए। आप एक किताब लीजिए, बच्चे की 14 किताब आती है, स्टैंडर्ड 2 की, स्टैंडर्ड 1 की, उसका प्रिंट आउट होता है 350 रुपया। क्या ये काम आदमी 14 किताब 350 रुपये के रेट से संभव है? उन्होंने बीच में, आपको याद होगा, आप पत्रकार हैं, 2 साल 3 साल पहले हुई थी कि मैं प्राइवेट स्कूल की सारी स्थिति को सुधार दूंगा। क्या आज तक हो सका? जितने भी पब्लिकेशंस हैं, 350 रुपये की किताब, उसका कॉस्टिंग हमको लगता है 60-70 रुपये होता होगा। 175 रुपये लूट मची हुई है। 175 रुपये वो स्कूल को ये दे देता है, सब्सिडी मतलब दे देता है कि आप मेरी किताब को दीजिए, और वो किताब फिर नेक्स्ट क्लास में नहीं चलती है, मतलब सेम क्लास में अगले साल नहीं चलती। क्यों?
किताब वही रहती है, 2-3 चैप्टर उसका बदल जाता है। तो आप समझ सकते हैं 350 रुपये की किताब 175 रुपये स्कूल को चला जाता है, तो हमारे से 350 रुपये लेके 1400 रुपये का किताब 4200-4500 रुपये का किताब ये लोग देता है। और उसके अलावा फी अलग है। उसके बाद 3538, मैं अभी स्टैंडर्ड 2 में अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, 3800 रुपया फीस है। तो क्या ये संभव है? अगर नहीं पढ़ाएं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है, तो इसकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। या तो आप सरकारी स्कूल की स्थिति सुधारिए ताकि हम आम आदमी उसमें जाके, या प्राइवेट को ऐसा कीजिए कि एक आम आदमी जाके अपने बच्चे का एडमिशन करा सके, उसके भविष्य को सुधार सके। हम नहीं सुधार सके तो कम से कम उसका भविष्य को तो हम सुधार दें। देखिए, तो लगातार आपको हमने कहा है कि प्रशांत किशोर लोगों के मन में यह विश्वास जगाने के लिए निकले हैं और यह विश्वास जगा रहे हैं। लोगों को उनकी बातों पर विश्वास हो रहा है कि अपने बच्चों का चेहरा देख करके अब वोट करना है। अभी तक हम लोगों ने जाति देख करके, पार्टी देख करके वोट किया है। अपने बच्चों का चेहरा देख करके वोट कीजिए ताकि बिहारी कहलाना गर्व की बात हो सके। निश्चित तौर पर लगातार आपको हमने कही है कि प्रशांत किशोर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फैक्टर होंगे और यह रिजल्ट बताएगा। फिलहाल आप बने रहे हैं ब्रेकिंग विभाग से।